नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। बात केजरीवाल की। वक्त का तकाजा ही है, कब दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ आजकल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। कभी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले केजरीवाल का केस आज एक कांग्रेसी लड़ रहा है, तो वहीं जो साथी संघर्ष के दिनों में साथ थे, जिन्होंने साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, आज वो उनसे ना सिर्फ किनारा किए हुए हैं बल्कि उनकी गिरफ्तारी पर मजे लेने में भी नहीं चूक रहे। अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं मानी मेरी सलाह। सोचिए ये किसने कहा होगा? ये कहा है अन्ना हजारे ने, जिनके आंदोलन की जड़ से ही आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। 2011 में लोकपाल बिल के विरोध में अपने आमरण अनशन से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाले अन्ना हजारे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बड़ा बयान दिया है। अनशन में उनके साथ रहे अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखने के बाद से उनकी कोई सलाह नहीं मानी। अन्ना का कहना है कि अनशन में उनके साथ रहे अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखने के बाद से उनकी कोई सलाह नहीं मानी। उनकी गिरफ्तारी पर भी अन्ना ने बयान दिया, कहा कि उनकी गिरफ्तारी उनके कृत्य के कारण हुई है। आप भी सुनिए अन्ना का पूरा बयान। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। तंज कसने वालों में केजरीवाल के पुराने साथी और एक वक्त में आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे रहे कुमार विश्वास भी पीछे नहीं रहे। जैसे ही इधर केजरीवाल गिरफ्तार हुए, वैसे ही कुमार विश्वास एक पोस्ट लिखते हैं। हालांकि इस पोस्ट में कहीं भी केजरीवाल का जिक्र नहीं है, लेकिन उनके इस पोस्ट को केजरीवाल की गिरफ्तारी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। कुमार विश्वास ने एक तस्वीर और रामचरितमानस की एक चौपाई पोस्ट की है और लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाई कर्म प्रधान रुचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा का अर्थ है कि ये जगत है, ये विश्व कर्म प्रधान है, जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराने वालों में उनकी एक और पुरानी साथी भी शामिल हैं, जो अब बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। नाम है शाजिया इल्मी। उन्होंने भी शायराना अंदाज में केजरीवाल पर तंज कसा है और कहा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। आप भी सुनिए शराब घोटाले और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शाजिया इल्मी का ये पूरा बयान। मैं तो अरविंद केजरीवाल से सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि शराब घोटाले के पीछे जो पॉलिसी थी उसको बनाया जाए, कि साउथ ग्रुप के साथ मिलकर, के कविता के साथ मिलकर उस लिकर माफिया लॉबी जो साउथ की है उसको 31 में से 9 जोन दे दिए जाए? क्या ये भाजपा ने कहा था आपसे कि मनीष सिसोदिया 12% प्रॉफिटियरिंग यानी कि मुनाफे का गुंजाइश दें होलसेलर को, और जहां तक बात है रिटेलर्स की, उनको 188% मुनाफाखोरी की इजाजत दें? क्या ये भाजपा ने कहा था कि इस तरह घोटाला करो, इससे 2063 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हो? क्या ये भाजपा ने कहा था कि कविता के साथ मिलकर आप पूरे साउथ ग्रुप के साथ संजय सिंह के घर पर ये मीटिंग करें? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि बाकायदा इस पैसे को किक बैक्स की तरह से यूज किया जाए? क्या ये भाजपा ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से या फिर सेशन कोर्ट से कि मनीष सिसोदिया को बेल ना दो? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के में जो एनकेजी कंपनी है, जो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, उसको इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए?
क्या ये सारी एडवाइस भाजपा ने दी थी? और क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि जब आपकी चोरी पकड़ी जा रही है तो आप इस पॉलिसी को हटा दें? क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि समीर महेंद्रू का फोन कॉल जो है विजय नायर के जरिए अरविंद केजरीवाल को दिया जाए? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि जो भी प्रमाण हैं फोन कॉल्स में जो फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी हैं उनको नष्ट कर दिया जाए? तो बड़ा आसान है, घोटाले करो खुद, जिम्मेदार ठहराओ भाजपा को। चोर मचाए शोर, इस कहावत को आम आदमी पार्टी चरितार्थ कर रही है। केजरीवाल पर ये तंज कसा है उनके एक और पुराने साथी ने, जिनका नाम कपिल मिश्रा है, जिन्हें अब आप कट्टर केजरीवाल विरोधी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल में ही होना था। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद ये स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। यानी वो कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान। इस वक्त केजरीवाल पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। हालांकि अब देखना होगा कि शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल के साथ आगे क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। केजरीवाल केस से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।